नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। एग्रीमीटर में आप सभी का स्वागत है। आज के एग्रीमीटर में हम सोयाबीन के बाजार पर चर्चा करेंगे। सोयाबीन पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे कुंवर जी ग्रुप के डायरेक्टर और हेड ऑफ रिसर्च रवि देवरा जी। रवि सर नमस्कार, स्वागत है आपका द बोनस में। धन्यवाद सर। सर आज के शो में सोयाबीन पर हम लोग बातचीत करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहला सवाल मेरा यही है प्राइजेस को लेकर। जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि सोयाबीन की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, सर क्या लग रहा है सोयाबीन में और तेजी यहां से लग रही है, क्या और तेजी आएगी? जब से काफी अच्छा साल रहा है पर्टिकुलर एग्री बास्केट में। पूरा ऑयल सीड एंड एडिबल ऑयल, ये पूरा बास्केट वॉर की फियर एंड उसके पहले जो क्रूड, क्योंकि क्रूड एंड एडिबल ऑयल का काफी अच्छा कोरिलेशन है, तो इस हिसाब से वॉर के बाद जो सबसे ज्यादा अफेक्ट हुई कॉमोडिटी एडिबल ऑयल प्राइसेस है, और इसका सपोर्ट है वो सोयाबीन के प्राइसेस को मिला है। मीन्स के आप देखें तो एक महीने में तो डेफिनेटली प्राइसेस बढ़े हैं, बट ऑल ओवर साल में 3 महीने 6 महीने कोई भी टाइम पीरियड देख ले तो सोयाबीन के प्राइस इंटरनेशनली एज वेल एज डोमेस्टिक काफी अच्छे बढ़े हैं। अगर इंटरनेशनल प्राइस की बात करें तो यूएस के जो प्राइस है वो कैलेंडर ईयर 2026 मीन्स के जनवरी से लेकर अब तक प्राइसेस 12% बढ़े। एडिशनली हमारा आईएनआर का जो इम्पैक्ट है इस हिसाब से डोमेस्टिक प्राइसेस काफी अच्छे बढ़े। हालांकि हमारा एक सप्लाई पीरियड भी है, इस हिसाब से हमने पेयर किया है, बट मुझे लग रहा है कि यहाँ पे प्राइसेस अभी थोड़े रुकने चाहिए, क्योंकि जो नया साल के प्रोस्पेक्ट दिख रहे हैं या अभी तक जिस ग्लोबल सप्लाई सिनारियो देख रहे हैं, इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि प्राइसेस में जो ग्लोबल सिनारियो है वो इतना ज्यादा फेवरेबल नहीं है। मींस कि ये साल अच्छा रहा, बट ये साल के प्राइस देख के जो मेज के ऊपर पूरा यूएस शिफ्ट हुआ था लास्ट ईयर, ये साल शायद यूएस में जो सोयाबीन की सोइंग है वो बढ़ सकती है। एंड पर्टिकुलर जो ये साल में भी अगर सोयाबीन की सोइंग यूएस में 7% से ज्यादा बढ़ी थी, और अभी नेक्स्ट ईयर भी अभी ऐसा लग रहा है कि वो 8 to 10% और बढ़ सकती है, तो ये एक हायर सोइंग की वजह से प्राइसेस में कैप रहेगा। और जो इंटरनेशनल ग्रेन काउंसिल है उसकी जो रिपोर्ट थी उस हिसाब से ग्लोबली जो सोयाबीन का प्रोडक्शन लास्ट ईयर 426 मिलियन टन था, उसके सामने ये साल 442 मिलियन टन ऑलरेडी आ चुका है। और अगर यहाँ से ग्लोबल जिस हिसाब से आईजीसी की रिपोर्ट है 5% की ज्यादा सोइंग रहेगी, तो अगर ये बढ़ा तो 450 460 तक भी ये आंकड़ा जा सकता है। तो इस हिसाब से एक सप्लाई एम्पल होगी, और जिस हिसाब से एडिबल ऑयल प्राइस बढ़े या अभी आउटलुक है, इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि इस टाइम सोइंग ज्यादा होगा। अभी हार्वेस्टिंग अच्छा हो रहा है ब्राजील में, और वहां से भी इंटरनेशनल सप्लाई का सिनारियो वेल बैलेंस है। तो अक्रॉस द ग्लोब एंड डोमेस्टिक सिनारियो को देख के ऐसा लग रहा है कि अभी तक आउटलुक डेफिनेटली पॉजिटिव था। एमएसपी के कई ऊपर प्राइस चल रहे हैं, बट हायर लेवल पे एक बार मुझे लग रहा है कि 5800 से 5900 वुड बी अ गुड सप्लाई जोन। ठीक है, ये सर की राय निकल कर आ रही प्राइजेस को लेकर। सर अब आवक पर भी बातचीत कर लेते हैं। आप कैसे देख रहे हैं सोयाबीन की आवक को लेकर, आपका आउटलुक क्या है? क्योंकि हम लोग देख रहे हैं मार्च के दौरान आवक में कमी देखने को मिली थी। ऐसे में क्या भाव बढ़ने के साथ ही आवक में बढ़ोतरी की संभावना है? जब से स्टॉकिस्ट के पास है अभी जो सारा स्टॉक है वो होगा, क्योंकि सोयाबीन का जो मीन्स के अराइवल का ऑल ओवर टाइम है वो मार्च में पीक हो जाता है, एंड अप्रैल के बाद वो वैसे भी गिरना स्टार्ट होता है। तो आई थिंक इस हिसाब से लग रहा है कि जिस हिसाब से प्राइस है इस हिसाब से अभी मीन्स की इतना ज्यादा सप्लाई नहीं आ रहा है। इसका क्लियर एग्जांपल है तो महाराष्ट्र में जो गवर्नमेंट है उन्होंने एमएसपी के ऊपर मीन्स के टोटल जो कोटा दिया है 18.5 लाख टन, और उसके सामने सिर्फ अभी तक का प्रोक्योरमेंट 6 लाख टन है। वो क्यों कम हुआ? क्योंकि एमएसपी के कई ज्यादा अच्छे प्राइस स्पॉट में मिल रहे थे, तो फार्मर्स ने गवर्नमेंट मीन्स के जो प्रोक्योरमेंट एजेंट्स है उसको माल नहीं दिया, और डायरेक्टली वो लोग ने जो ओपन मार्केट में बेच दिया। तो हिसाब से वहां पे देखे तो ओपन मार्केट सप्लाई अच्छी थी, बट गवर्नमेंट के पास जो स्टॉक आना चाहिए था, क्योंकि एमएसपी के प्राइस है वो 5328 है, और अभी ऑलरेडी 5750 के प्राइसेस इंदौर में 5800 के ऊपर नागपुर चल रहा है। तो हिसाब से लग रहा है कि गवर्नमेंट के पास इस टाइम कम स्टॉक आएगा। सरसों लेना पड़ेगा, क्योंकि सरसों में हिसाब से प्रोडक्शन भी ज्यादा था, और लगातार दूसरा साल रहेगा ये जहाँ पे हम, क्योंकि हमारे सोयाबीन का प्रोडक्शन यूजुअली ज्यादा होता है और आरएम सीड सरसों का कम होता है। लास्ट ईयर पहली बार ऐसा हुआ था कि सरसों का प्रोडक्शन सोयाबीन से बढ़ गया था, और इस साल सेकंड ईयर होगा कि सरसों का प्रोडक्शन हाई होगा सोयाबीन से। तो
तो इस हिसाब से लग रहा है कि गवर्नमेंट का ज्यादा फोकस अभी सरसों के प्रोक्योरमेंट पे होगा। बट सप्लाई यहाँ पे और बढ़ने के चांसेस नहीं है, क्योंकि फार्मर्स के पास कम क्वांटिटी है, और अभी जो भी फायदा मिलेगा स्टॉकिस्ट को ज्यादा मिलेगा। सर आपने सरसों के प्रोडक्शन का जिक्र किया, जिसकी वजह से हम लोग देख भी रहे हैं सरसों के प्राइजेस पर प्रेशर देखने को मिल रहा है। सर क्या इसका असर सोयाबीन के प्राइजेस पर भी पड़ेगा? जब से एक लेवल के बाद जैसे ही एडिबल ऑयल, क्योंकि वॉर अगर सीज फायर हुआ और सोया ऑयल के प्राइसेस आप इंटरनेशनल, क्योंकि यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारा रुपी एज वेल एज हमारी ड्यूटी दोनों ज्यादा यहाँ पे इफेक्ट करते हैं। बट इंटरनेशनल सोया ऑयल के प्राइसेस लास्ट 3 महीने में 36% बढ़े, और ये मीन्स के काफी टाइम के बाद ऐसा टाइम होराइजन आया है कि 36% इतने शॉर्ट ड्यूरेशन में प्राइस बढ़े, और ये साल में 46% प्राइसेस आए रहे। तो मुझे लग रहा है जो भी पॉजिटिव थे वो अभी प्राइस में है, पॉजिटिविटी आ चुकी है। तो इस हिसाब से आप मान सकते हैं कि जो अभी सरसों में प्रेशर है, सोयाबीन में सप्लाई की दिक्कत है, क्योंकि पैरिटी अच्छी बैठ रही है। जो भी क्रशिंग कर रहे हैं उसको, क्योंकि सोयाबीन के जो प्राइसेस है उससे कई गुना अच्छा ज्यादा सोया ऑयल के प्राइस बढ़े, तो पैरिटी इज गुड एंड रुपी भी कमजोर है। इस हिसाब से इंपोर्ट, ऑयल इंपोर्ट है हमारा, वो कम हो रहा है और क्रशिंग अच्छा हो रहा है। तो इस हिसाब से सोयाबीन की डिमांड अभी तो है, बट आगे जाके जैसे ही ये थोड़ा ड्राई सीजन आएगा, मई से जून, ये 2 महीना इन टर्म्स ऑफ डिमांड थोड़ा वीक होता है। तो इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि 5800 से 5900 अच्छा सप्लाई जोन होगा, और हायर लेवल पे ये थोड़ा प्राइजेस को रेजिस्ट कर सकता है। और एक बार अगर 6800 6700 आरएम सीड सरसों के प्राइस आ गए, तो मेरे हिसाब से एडिशनल प्रेशर यहाँ पे सोयाबीन पे ऑयल सीड पूरा कॉम्प्लेक्स का आ सकता है। सर एक बार शॉर्ट टर्म में सोयाबीन की कीमतों का आउटलुक भी समझा दीजिए, क्या लग रहा है आपके अकॉर्डिंग? ये महीने में अभी भी मीन्स के सोया ऑयल के प्राइसेस है या ग्लोबली सिनारियो हिसाब से लग रहा है कि अभी भी एक चांस है कि आपको मीन्स के अच्छे प्राइस मिले, या 5820 5830, ऐसा कोई 5800 5900 वुड बी अ गुड प्लेसमेंट जोन। तो अगर हायर लेवल पे प्राइस मिलते हैं एक बार बेचते रहे, क्योंकि हमने कई बार देखा है कि जब अच्छे फैक्टर्स होते हैं तो प्राइस काफी बढ़ जाता है, बट बाद में जैसे ही कुछ एक नेगेटिव न्यूज आती है तो प्राइसेस में सडन एंड शार्प गिरावट होती है। सेकंड के एमएसपी के प्राइस से सोयाबीन के अभी के प्राइस है वो काफी ऊपर है, तो एमएसपी ऑलवेज बेस प्राइस होता है। तो मुझे लग रहा है कि वो 55 400 का जो बेस है इस साल टूटना नहीं चाहिए, और अपर साइड हमें मीन्स बेस प्राइस से 10% ऊपर मिलता है, तो आई थिंक मेरे हिसाब से एक सप्लाई जोन आएगा, और 5900 एक कैप जोन रहेगा। तो ब्रॉडर जो प्राइसेस का रेंज है दैट वुड बी अराउंड एमएसपी जो 5384 एंड अपर साइड 5900। तो ये प्राइसेस, यही प्राइसेस रेंज में घूमते रहेंगे। अभी थोड़े अपर रेंज पे तो मेरे हिसाब से बेचना उचित रहेगा। ठीक है, ये सर की राय है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हैं। सर एक आखिरी सवाल रहेगा, अगर किसी को एग्री कमोडिटी में पोजीशन बनानी हो तो आपकी तरफ से क्या कुछ कॉल्स हैं टॉप एग्री कॉल सजेशन में? जब से आई थिंक आज एंड 2-3 दिन से थोड़ा प्रेशर आ रहा है, आई थिंक अक्रॉस द एग्री बास्केट यहाँ पे प्रेशर है। थोड़ा डिमांड आउटलुक को लेके मार्केट कंसर्न है, जिस हिसाब से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस पूरा रुका है, गल्फ का हमारा रुख है वो भी थोड़ा वैसे अभी भी अनसर्टन है। ग्लोबली जब ये खत्म होगा फिर से ये टैरिफ वाला इश्यू आ जाएगा, तो वोलेटिलिटी डेफिनेटली है। बट रिसेंट 1 से 2 महीने में काफी एग्री कमोडिटीज इंक्लूडिंग कॉटन कॉम्प्लेक्स है, इंक्लूडिंग ऑयल एंड ऑयल सीड बास्केट है, इसमें प्राइसेस अच्छे आ चुके हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे थोड़ा कॉटन सीड ऑयल केक में मेरा बिग वाली का रिकमेंडेशन रहेगा। यहाँ पे अभी सप्लाई भी इनफ है एंड आगे और सप्लाई आएगी। यहाँ पे सेल करें मई कॉन्ट्रैक्ट में 5370 के करीब, स्टॉप लॉस लगाए 3590 के ऊपर, और टारगेट 3520 के रहेंगे। और सेकंड रिकमेंडेशन गुआर कॉम्प्लेक्स पे होगा। एक कमोडिटी है जो पूरे बास्केट पे नहीं चली, और धीरे धीरे मुझे लग रहा है कि जिस हिसाब से क्रूड के प्राइसेस है, और आगे जाके जैसे ही थोड़ा कुछ सप्लाई सिनारियो अच्छा होता है या सप्लाई यहाँ से निकलती है, एक्सपोर्ट डिमांड काफी अच्छी रही थी फर्स्ट क्वार्टर में, तो गुआर गम यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अच्छा ये जो करेक्शन आया है वो बाइंग की अपॉर्चुनिटी है। 10,700 पे मई कॉन्ट्रैक्ट बाय करें, स्टॉप लॉस वुड बी 10,520, 11,100 तक के लेवल आ सकते हैं। ठीक है, ये सर की राय है, टॉपिक में सजेस्ट किए जा रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखकर चल सकते हैं। सर समय भी हो चुका है, डिस्क्लेमर दे दीजिए। जो भी कमोडिटीज में डिस्कशन हुआ है मेरी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं, कंपनी के क्लाइंट्स एज वेल एज कंपनी के फंड में थ्रू स्पॉट और डेरिवेटिव मार्केट में हमारी पोजीशन हो सकती है। कोई भी पोजीशन लेने के पहले आपके फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ कंसल्टेशन जरूर से करें, और शो में बुलाने के लिए खूब धन्यवाद। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया आज की चर्चा में जुड़ने के लिए।
ये हमारा एग्री मीटर शो है। इस दौरान तमाम एग्री कमोडिटीज पर बातचीत करते हैं। इस बार हमने सोयाबीन के बाजार पर बातचीत की है, विस्तार से चर्चा की गई है, फंडामेंटल्स बताए गए, प्राइस आउटलुक दिया गया है, कुछ टॉप पिक्स भी सजेस्ट किए गए जिन पर आप लोग नज़र बनाकर चल सकते हैं। हालांकि किसी भी कमोडिटी में अगर पोजीशन बना रहे तो स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं, इस चीज़ का ध्यान रखें। फिलहाल के लिए शो में इतना ही। आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।